आप लोगों का स्वागत है। बिलियन वाले पार्ट का जो है हमने एक सवाल लिखा है। एक दिए गए बिलियन में 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर यदि प्रति लीटर में यानी कि बिलियन के 1 लीटर में जो है विलेय पदार्थ जो H2SO4 घोला गया है उसकी मात्रा 410.3 ग्राम घुला हुआ हो। और दूसरा कंडीशन कह रहा है कि यदि दिए गए बिलियन का घनत्व 1.243 ग्राम प्रति ml है तो दिए गए बिलियन की मोलरता और मोललता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमको यहाँ पर ध्यान देना है पहले लाइन को। पहला लाइन यही है, इस पहले लाइन को सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे H2SO4 यह आपका विलेय पदार्थ है और इसको किसी विलायक में घोला होगा, हमें विलायक का नाम पता नहीं मालूम है। तो जब H2SO4 को किसी विलायक में घोलता है तो विलयन बनता है। क्या बनता है? H2SO4 का विलयन बनता है। अब H2SO4 विलेय पदार्थ हो गया तो विलेय पदार्थ जो घोला गया है वह 1 लीटर के विलयन में, विलयन का आयतन कितना दिया है? 1 लीटर। तो 1 लीटर के विलयन में विलेय की मात्रा दिया गया है, विलेय की मात्रा दिया गया है तो लिखेंगे विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा वेट ऑफ सॉल्यूट मटेरियल, विलेय की मात्रा बराबर 410.3 ग्राम। अब ये बताइए कि जो विलेय पदार्थ H2SO4 है अगर उसका अणुभार निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट तो अणुभार कैपिटल M बराबर हो जाएगा आपको हाइड्रोजन का 1 गुणे 2, सल्फर का 32 होता है ना, 32 होता है और ऑक्सीजन का 16 गुणे 4। ये आपका होता है 2 एकम में 2 और 32, 16 चौको 64, 64 और 32 96 और 2 98 होता है, 98 हो गया। अब इसके मोलों की संख्या निकालेंगे तो लिखेंगे स्मॉल n बराबर W/m, वेट ऑफ कंपाउंड अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। तो यह n जो है विलेय के मोलों की संख्या है। अब यदि मोलों की संख्या है तो वेट का मान जो है आपको दिया है 410.3/98। ठीक, इसको फिर भाग देंगे तो मोलरता के लिए आपको बिलियन की मोलरता के लिए मोलरता कैपिटल M होता है। इसकी परिभाषा बताई गई है 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या बिलियन की मोलरता कहलाती है। इसका फार्मूला N/V होता है। N मोलों की संख्या, V जो है बिलियन का आयतन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और ये नंबर ऑफ मोल। या तो इसको लिखेंगे V का मान 1 लीटर है, बिलियन जो है बना है वो कितना है? 1 लीटर। ठीक, और मोलों की संख्या 410.3 डिवाइडेड बाई 98। तो इसमें जब भाग दे देंगे 410 और भागा 98, अब इसका भाग ले जाएंगे तो इसका एक वैल्यू आएगा, उसमें 1 का भाग देंगे तो उतना ही होगा। तो 410.3/98 में भाग दिए हैं तो 4.186 आया है, इसमें 1 का भाग देंगे तो उतना ही होगा। और यह मोल प्रति लीटर है, अर्थात 1 लीटर के बिलियन में 4.186 मोल जो है H2SO4 घुला हुआ है। मोल प्रति लीटर को कैपिटल M लिखते हैं, यानी मोलर सोल्यूशन है। बट दूसरे लाइन पे हम ध्यान देंगे, बिलियन का घनत्व दिया है और वह 1.243 ग्राम प्रति ml है। तो पीछे से आगे की ओर बढ़ते हैं। जब डिस्टेंसिटी आपको दिया गया हो किसी सवाल में तो हमेशा पीछे से आगे की ओर बढ़ना चाहिए। अर्थात जो हमारा बिलियन बना हुआ है, इधर ध्यान देंगे अभिषेक, उसका 1 ml, 1 बूंद अगर लें और उसको रासायनिक तुला पे तौल करें तो उसका वजन आया इतना। तो लिखेंगे चूंकि सेकेंड स्टेप तो सॉल्व होगा भी, रूट है आपको सॉल्व करना था, ठीक है, ये आपका फर्स्ट कंडीशन और ये सेकंड। अब कह रहा है आपको कि 1 मिली बिलियन तो लिखेंगे 1 मिली सॉल्यूशन का
भार कितना है 1.243 ग्राम है। ठीक, हमेशा कभी भी मानक जो माना गया है वह मानक जो माना गया है 1 लीटर पे माना गया। वो मोलरता अगर हमने जांच किया है तो 1 ही लीटर पे माना गया था। तो 1 बूंद यानी 1 मिली को तौल किया पूरे बिलियन को तो इतना वजन आया। तो 1000 मिली को अगर तौल करेंगे तो कितना वजन आएगा 1000 मिली यानी 1 लीटर। तो 1 लीटर हमने बिलियन को निकाला, रासायनिक चूल्हा पे डाला और उसका वेट निकाला। तो लिखेंगे चूंकि 1 मिली जो है बिलियन का भार 1.243 ग्राम है, इसलिए 1000 मिली का भार 1000 ml सॉल्यूशन का वेट यानी भार बराबर 1.243 ग्राम मल्टीपल 1000 बराबर 1243 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ बाबू कि 1 लीटर अगर बिलियन हमने जो बनाया था उसको रासायनिक चूल्हा पे तौल किया तो उसका वजन कितना आया 1243 ग्राम आया। हो गया इतनी बात। अब सवाल में थोड़ा देखिए, मोललता पूछा है। मोललता की परिभाषा बताई गई है कि 1 किलोग्राम विलायक भार में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या बिलियन की मोललता कहलाती है। ये आपको परिभाषा दी गई है। तो यहाँ पर हमें बिलियन का भार मालूम हो गया, 1 लीटर बिलियन का भार मालूम हुआ और 1 लीटर में विलेय के मोल विलेय का भार भी हमको मालूम हुआ। देखिए विलेय की मात्रा मालूम है, तो बिलियन का भार माइनस विलेय का भार बराबर विलायक का भार होगा कि नहीं होगा, क्योंकि विलेय धन विलायक का भार बराबर बिलियन का भार होता है ना। वेट ऑफ सॉल्यूट मटेरियल प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट मटेरियल इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये फार्मूला होता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं विलेय का भार, बहुत ही संक्षेप में लेके चलेंगे, ठीक है। विलेय का भार धन विलायक का भार, विलायक का भार बराबर बिलियन का भार, बिलियन का भार बराबर 1243। ये अब बाबू विलेय का भार कितना निकाला सवाल में दिया गया 410.3 ग्राम और धन विलायक यक्ष मान लीजिए ये 1243। तो ये हो जाएगा x बराबर, इसको इधर लेके जाएंगे 1243 ऋण 410.3, ये 0 कर देंगे, 10 में से 3 जाए 7, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 4 में से 1 जाए 3 हो जाएगा, 12 में से 4 जाए 8, 832.7 ग्राम विलायक का भार आया। यह अब यदि विलायक का भार हमारा 832.7 ग्राम आया तो मोललता के लिए फार्मूला आपके केमिस्ट्री वाले सर जी बताए होंगे, मोललता बराबर नो देखिए इधर देखिए, बैठिए, देखिए सेठ बैठिए। मोललता बिलियन की मोललता स्मॉल m बराबर स्मॉल n बटा स्मॉल w मल्टीपल 1000, या इसको कभी कभार एबीसी चेंज भी कर देते हैं, बड़ा वाला लिखते हैं। ये हो जाएगा स्मॉल w बटा कैपिटल M इंटू कैपिटल W मल्टीपल 1000। ये भी फार्मूला हम लिखते हैं। मैंने विलेय का भार देखो इधर अमित, विलेय का भार बटा विलेय का भार गुणे विलायक का भार ग्राम में गुणे 1000, ये ऊपर फार्मूला होता है। अब देखो ये W/M माने मोल, वेट ऑफ कंपाउंड पर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, तो मोल W/M का मान कितना है, इसको हमने मोल में बदला था तो कितना था 4.186 मोल था ना, बोलो जी। तो इतना को हम लिख देंगे क्या 4.186 मोल और बटा विलायक का भार, विलायक का भार कितना निकाले हैं 832.7 और फिर आपको गुणे 1000।
अब इसका गुणा करेंगे तो ये 0.3 अंक है, तो ये हो जाएगा 4186 बटा 832.7। अब इसमें इसका भाग ले जाएंगे तो 8 पचे 40 यानी 4.4186 भागा 832.7, 832.7 का भाग ले जाएंगे 5.8 बजे 40, 3 बजे 15, हाँ 5.02 मोलल सोल्यूशन है, मोलल सोल्यूशन। बात समझ आया ना? तो विलयन की मोललता आई 5.02 मोलल सोल्यूशन है, और एक उत्तर आपका आया यहाँ पे 4.18 मोलरता वाला विलयन है। तो 2 उत्तर हैं। थैंक यू। 2 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है मेथिल एल्कोहल का एक 5 लीटर आयतन वाला विलयन दिया गया है। यदि 5 लीटर आयतन वाले विलयन के 2 m विलयन में मोलों की संख्या माने 2 मोलरता वाला विलयन की 2m माने 2 मोलरता वाला विलयन में मोलों की संख्या क्या होगी या ज्ञात कीजिए। यदि विलयन का घनत्व दिया है 0.981 kg प्रति लीटर दिया है, तो सबसे पहले सवाल में पहले वाला जो आपको ये 5 लीटर वाला आयतन वाला विलयन के 2m विलयन में मोलों की संख्या, 2 मोलरता वाले विलयन में मोलों की संख्या क्या होगी ये दिया है। तो सबसे पहले घनत्व को जो है हम सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे? घनत्व को। तो यहाँ पर देखिए प्रति लीटर का भार कितना है? 0.981 kg है। तो 1 लीटर हमने विलयन निकाला, रासायनिक सुधा पर रखा है, उसका सोल्व किया तो 0.981 लीटर आया। तो लिखेंगे चूंकि प्रति लीटर माने 1 लीटर, तो 1 लीटर विलयन का भार बराबर कितना है? 0.981 kg लिखा है। केजी को चेंज करेंगे ग्राम में, बावन, तो 0.981 मल्टीपल 1000 बराबर 981 ग्राम। ये टोटल विलयन का भार आया। माने 1 लीटर विलयन का भार जो है 981 ग्राम है। अब विलयन का भार जो होता है हमेशा विलय का भार धन विलायक के भार के बराबर होता है विलयन का भार। अब मेथिल एल्कोहल को देखिए CH3COH वी कॉल मेथिल एल्कोहल, मेथिल रेडिकल इंक्लूडिंग द फंक्शनल ग्रुप ऑफ OH वी कॉल द मेथिल एल्कोहल एंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मेथिल एल्कोहल ज्ञात करेंगे। मेथिल एल्कोहल का क्या अणु भार बराबर कैपिटल M इजिकल टू कार्बन का कितना होता है 12 और धन हाइड्रोजन का 1 × 3 धन ऑक्सीजन 16 धन 1। तो यह हो जाएगा 3 एकम में 3 और 1 4 16 4 20 20 10 30 2 32 हो जाएगा। अब विलयन का भार 981 ग्राम हुआ, 1000 का हमने गुणा किया, केजी को ग्राम में बदल लिया। अब अणु भार मेथिल एल्कोहल का 32 होता है, तो m बराबर n/v होता है। मोलों की संख्या मोलिलिटी 2 है, तो n बराबर 2 एकम में 2 यानी 2 मोल होगा। यानी 1 लीटर की विलयन में 2 मोल विलय पदार्थ घुला हुआ है, और तो 5 लीटर की विलयन में 10 मोल विलय पदार्थ घुला हुआ होगा, यानी मेथिल एल्कोहल घुला हुआ होगा। थैंक यू, धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे। थैंक यू।